देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। सरगुजा संभाग दौरे पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, मनरूपेसरा और लोदाम आंगनबाड़ी में पहुंची महिला बाल विकास मंत्री। पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्थाओं का लिया जायजा। विधायक गोमती साय ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार रथ को रवाना किया। हरी झंडी दिखाकर निकाला प्रचार प्रसार रथ। योजना से लाभ जन जन तक पहुंचाने पर जोर। गरियाबंद में नक्सली और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में अब तक मारे गए 3 करोड़ के 10 इनामी नक्सली। 6 पुरुष 4 महिलाओं नक्सलियों का हुआ शव बरामद। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कवासी लखमा की जमानत खारिज। हाई कोर्ट ने कहा लखमा कर सकते सबूतों से छेड़छाड़। पूर्व मंत्री कवासी लखमा रायपुर सेंट्रल जेल में 8 महीने से बंद। रायपुर में 21 सितंबर को होगी नमो दौड़। युवा मोर्चा को सौंपी गई मैराथन की जिम्मेदारी। पीएम मोदी जन्मदिन पर बीजेपी चलाएगी सेवा पखवाड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। बस्तर ओलंपिक 2025 की तैयारियों की समीक्षा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने की। बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इस आयोजन में बस्तर संभाग के 7 जिलों और 32 विकास खंडों से 40,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं 11 पारंपरिक और आधुनिक खेलों में स्पर्धाएं होंगी, जिनमें दिव्यांग और आत्मसमर्पित नक्सली भी हिस्सा लेंगे। उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि बस्तर ओलंपिक सिर्फ खेल नहीं बल्कि युवाओं को जोड़ने और विकास को बढ़ावा देने का माध्यम है। आयोजन का ध्येय वाक्य रहेगा करसाए ता बस्तर, बरसाए ता बस्तर। हमारे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक से बस्तर के युवाओं में उत्साह आया, ऊर्जा आया, आगे बढ़ने की जज्बा आई। एक बार फिर इस बार हम बस्तर ओलंपिक करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई है और इस बार भी बस्तर ओलंपिक पूरे धूमधाम से करेंगे। बस्तर का एक एक युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले। विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर, तीनों स्तर पर ये प्रतियोगिताएं होगी और उसकी बृहद कार्य योजना आज की बैठक में हमने बनाई है और पूरे उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ बस्तर ओलंपिक का आयोजन फिर से इस बार करेंगे। हमारे भिलाई के कैंप 1 इलाके से 2 सगे भाइयों का अपहरण कर लिया गया है। अपहृत भाइयों के नाम विष्णु प्रसाद साव और शुभम प्रसाद साव है, जो सुभाष चौक पर एग रोल का ठेला लगाते हैं। ये घटना 11 सितंबर गुरुवार की रात करीब 8 बजे हुई। एक यूपी नंबर की आर्टिगा कार में आए 3-4 लोगों ने दोनों भाइयों का अपहरण कर लिया। घटना के 18 घंटे बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है और पुलिस को शक है कि ये मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हो सकता है। छावनी थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुभाष चौक में एक शुभम एग रोल चलाते हैं। 2 संचालक हैं इसके, विष्णु शाह और शुभम शाह। उनके अपहरण की सूचना आई थी, जिस पर जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आगे जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब को कम कर देश की जनता को बड़ी राहत दी है। विजय शर्मा का कहना है कि जीएसटी के स्लैब में जो कमी की गई है, उससे मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। वहीं इनकम पर 12 लाख रुपए तक की छूट हो जाना बहुत बड़ी सौगात है। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स के कैंडिडेट की नियुक्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, उनको संबंधित विभाग में बात करना चाहिए। 15 अगस्त को
माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब ये कहा कि जीएसटी का नया संस्करण पूरे देश के सामने आएगा, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5%, 12%, 18% और 40% इतने स्लैब्स में लगने वाले जीएसटी अब मुख्यतः 5% और 18% पर आ गए हैं। मैंने 28% पर जिस विषय पर जीएसटी लगता था, अब उस पर 18% पर लग रहा है। 10% टैक्स कम हो पाना, साथ ही साथ आपके इनकम पर लगने वाले टैक्स के लिए भी 12 लाख रुपए तक की छूट हो जाना, ये देश में बड़े आर्थिक परिवर्तन की टैक्सेशन सिस्टम की 15 अगस्त। हुडको स्थित रविंद्र उद्यान में पेड़ काटे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों का आरोप है कि बिना वन विभाग और निगम की अनुमति पेड़ काटे गए। मना करने पर मामला 2 गुटों में टकराव तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार रविंद्र उद्यान निर्माण के बाद से ही विवादों में घिरा रहा है और पूरा मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच पेड़ काटने पर एक बार फिर विरोध शुरू हो गया है। वहीं मंदिर समिति का कहना है कि निगम और वन विभाग की अनुमति लेकर ही पेड़ काटे गए हैं। बिल्कुल खेलने नहीं देते। हमारा बॉल अगर अंदर भी चले जाएगा तो उसको यहाँ पे जो पंडित होते हैं वो आंटी भी हैं, हाँ मंदिर के, और यहाँ आजू बाजू के जो बंगाली कम्युनिटी वाले हैं, क्रिकेट ही बस खेलते हैं और कुछ नहीं है ना, और कुछ पौधा वौधा भी नहीं तोड़ते हैं। और बस ये जाली में छू देंगे ना तो बोलते हैं कि तुम लोग जाली को हिला हिला के तोड़ देते हो, तुम लोग बिल्कुल मत खेलो। और जो पिच रहता है उसमें जानबूझ के पानी डाल देंगे। अभी देख सकते हैं पूरा झाड़ी वाड़ी डाल दी है। झाड़ में के गर्मी में आदमी लाइट नहीं रहे तो मतलब उसमें आदमी छाया में बैठ करके अपना टाइम पास करता है। वो पूरा डंगाल उन लोग काट दिए। डंगाल काटने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, विदाउट परमिशन इन लोग काट दिए हैं। ऊपर से हमारे आस पड़ोस के भैया लोग जब मना किए तो उन लोग से इन लोग बकझक करते हैं और बोलते हैं कि हमारे हिंदू तत्व पे ये पर्यावरण विरोधी खुद बन गए हैं और हिंदू विरोधी हम लोगों को बोल रहे हैं। बच्चे लोग को खेलने नहीं दिया जाता। अभी देखिए कि ये दुर्गा पूजा आ रहा है, यहाँ पे स्टॉल लगता है। ये स्टॉल लगने के कारण क्या है कि पूरा झाड़ वगैरह है, पूरा उन लोगों ने सबसे अधमरा कर दिया है झाड़ को, जो कि थोड़ा सा भी हवा आएगा पूरा झाड़ गिर जाएगा। पूरा मैदान ये झाड़ 35-40 साल पुराने झाड़ है। नीम का झाड़ है, बादाम का झाड़ है, प्लस क्या बोलते हैं अपना करंज का झाड़ है। इसको काटा गया, वो काटा गया। और यहाँ पे जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, बच्चे लोग को मना करते हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मिलकर 26 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 6 माओवादियों पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम था। गिरफ्तार हुए माओवादियों में एक प्रमुख नाम मुन्ना पोटाम है, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये कार्रवाई गंगालूर, भैरमगढ़, उसूर, आवापल्ली और तर्रेम थानों की पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने मिलकर की। जिला बीजापुर में डीआरजी, जिला बल, एसटीएफ, सीआरपीएफ एवं कोबरा की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला बीजापुर में आज एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अलग अलग थानों में कुल 26 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार नक्सलियों में 13 लाख के 6 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। इन नक्सलियों के कब्जे से आईडी, डेटोनेटर, कोडेक्स वायर और माओवादी प्रचार प्रसार की सामग्री बरामद हुई है। जिला बीजापुर स्वास्थ्य विभाग के आरएचओ अंजू रत्नाकर को अपने ही उच्च अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने सीएमएचओ से जुड़ी खबर को फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था। नवपदस्थ सीएमएचओ डॉक्टर पूजा अग्रवाल ने इसे सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन मानते हुए आरएचओ को 2 दिन में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। डॉक्टर अग्रवाल ने बयान जारी कर कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और जो भी इसके पीछे होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे कल शाम को ही पता चला कि हमारे यहाँ की एक आरएचओ अंजू रत्नाकर ने अपने सोशल मीडिया पे एक अपने ही विभाग के अधिकारी के लिए कुछ फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया, तो उसके लिए फिर मैंने एक शो कॉज नोटिस उसको दिया है और 2 दिवस में ही उसको स्पष्टीकरण के लिए बोला है। जैसे ही उसका स्पष्टीकरण आता है और तो उसके लिए फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो भी कार्रवाई स्पष्टीकरण आता है उसके आधार पे फिर हम लोग उसकी कार्रवाई करेंगे। मुझे कल शाम इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।